जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप उसे देख सकते हैं। आज हम एक ऐसी क्रिया जो इसके माध्यम से आपके शत्रु ने आपके ऊपर नाना प्रकार के तंत्र कर दिए हैं, नाना प्रकार के व्याधियों में फंसा दिया है आपको, तो उससे निकलने के लिए, उससे निजाज के लिए माँ बंगलामुखी का एक क्रिया आप सभी को बता रहे हैं। तो जिन्होंने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से आग्रह है कि आप लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बने। तो इसी कामना के साथ हम उस क्रिया को के ऊपर आगे बढ़ते हैं और क्रिया को आप सभी के समक्ष रखते हैं और बताते हैं। तो इस क्रिया में एक माता बंगलामुखी का एक चित्र लेना है, फोटो लेना है। संभव हो अगर आप में कला है तो आप स्वयं से उस माँ की फोटो बनाएं जिसमें पीले वस्त्र धारण किए हुए माता है, मुग्धर लिए हुए हैं और शत्रुओं का विनाश करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे माता का फोटो चित्र अपने समक्ष रखना है और रखने के पश्चात एक क्रिया होती है। इसमें काफी सारे पुष्प की आवश्यकता होती है। ये 3 दिनों की क्रिया होती है, केवल 3 रात्रि तक इसको करना होता है। मध्य रात्रि में आपको पीला वस्त्र, पीला आसन, सब कुछ पीला होना चाहिए। ठीक है। भोग में चने के और पीले पकवानों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। पीली मिठाई, ठीक है, सब कुछ पीला होना चाहिए। और पीले पुष्प लेने हैं। करीब आपको 20 केजी के या 12-15 केजी के आसपास पीले पुष्प लेने हैं। ठीक है। ये 3 दिन के लिए ही है। 3 दिन के लिए 12 किलो के करीब आपको पुष्प लेने हैं। ठीक है। और करना क्या है कि आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी और सफेद आक की लकड़ी लेनी है आपको। जो हवन कुंड आप तैयार करेंगे वो भी माता के पीले चंदनों से सुलेपित करेंगे, लेपित करेंगे उसको, और बहुत अच्छे से उसका निर्माण करना है आपको। और हवन कुंड निर्माण करने के पश्चात आपको क्रिया पे बैठनी है। क्रिया आपकी संपन्न 101% होंगी। ठीक है। तो ऐसा करते हुए आपको एक अपने समक्ष वो सभी सामग्री रखने हैं। पीले पुष्प रखने हैं, थोड़ी सी घृत लेनी है, घृत में थोड़ी सी 1 चम्मच हल्दी रखनी है और कच्चे हल्दी आपको प्राप्त करने हैं। कच्चे हल्दी की गांठें आपको प्राप्त करनी है। और ये सब लेने के पश्चात आपको बैठने हैं और हवन करने हैं। अग्नि सबसे पहले तो मंत्र जप करना होगा। 11 माला मंत्र जप करने होंगे हल्दी की माला से। ठीक है। और थोड़ी सी करीब 3 केजी के करीब आपको सरसों के दाने लेने हैं। सरसों के दाने लेने हैं। इसमें सरसों दाने के साथ आपको काली मिर्च भी लेनी है। और जिसके ऊपर तंत्र है वह साधक भी उस हवन के समक्ष बैठ सकते हैं, या आपके घर में किसी के ऊपर सभी सदस्य, जो भी आपके सदस्य हैं घर में, वो सभी उस हवन में सम्मिलित हो। जब आप क्रिया करेंगे, जब आप मंत्र जप करेंगे, जब आप हवन करेंगे, तो सभी व्यक्ति उस हवन में आहुतियां देंगे। सभी लोग आपके समक्ष हो। ठीक है। तो कैसे करना है इनकी क्रिया? सबसे मुख्य आपको गुरु का ध्यान करना है, गुरु गणेश का ध्यान करने हैं। उसके पश्चात आपको माता बंगलामुखी का जो भी चित्र है उनको स्मरण करते हुए प्रणाम करने हैं, उनका पूजन करने हैं, पुष्प
जो भी आपके पास गंध पुष्प धूप दीप आदि हो, उन सभी चीज़ों से वस्तुओं से आपको आहुतियाँ देनी है। आहुतियाँ देने के पश्चात आपको पूजन करने के पश्चात आपको 1011 माला आपको मंत्र जप करने हैं, मंत्र जप पर बैठने हैं 11 माला। जब वो 11 माला पूर्ण हो जाए तो आपको आहुति देनी है 108 108 108 करके। 108 करके आप जब आहुति देंगे तो आपके परिवार के सभी सदस्य भी आहुति देंगे। वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी सामग्री, अपनी व्यवस्था देख ले, कितनी व्यक्ति है तो उस हिसाब से अपनी सामग्री रखें। ठीक है। इस क्रिया के माध्यम से आपके घर में कैसे भी विपत्ति हो, कैसे भी तंत्र हो, कैसे भी मंत्र प्रयोग किए गए हो, यह शत्रु के ऊपर जो तंत्र करता है उस शत्रु के ऊपर जाके वो तंत्र लगता है। माँ बंगलामुखी की कृपा से आपके सभी बंधनों खुल जाते हैं उसी क्षण और उसी पल से। और जिस शत्रु ने आपके ऊपर इस प्रकार का प्रयोग, तंत्र क्रिया या इस प्रकार की पीड़ाएं दी है, या किसी भी प्रकार को आपके परिवार से आपके ऊपर अहित किया है, यह तंत्र उस व्यक्ति को जाके लगेगा। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड क्रिया है, बहुत ही प्रचंड क्रियाएं हैं। तो कुछ चीज़ों का हमने यहाँ पे उल्लेख नहीं किया है कुछ सामग्रियों का। ठीक है। जो 3 सामग्री है, जैसे सरसों, जैसे काली मिर्च, लाल मिर्च और पुष्प, ये आपको करने हैं। सबसे पहले सरसों से आपको आहुति देनी है माता बंगलामुखी के। उसके पश्चात आपको लाल मिर्च जो है, लाल मिर्च से आहुति देनी है। फिर आपको जो पुष्प हैं, पुष्प से आहुतियाँ देनी है 108 108। और जो भी आपके घर में सदस्य है वो सभी होना चाहिए। जब आप आहुति देंगे तो वो आहुति अपने सर से घुमाकर फिर 108 बार आहुति देनी है। जब आप आहुति देंगे तो अपने सर से घुमाना है और उस हवन कुंड में मंत्र पढ़ते हुए, स्वाहा करते हुए डाल देनी है। ऐसा सभी सदस्य करें, घर के सभी सदस्य करें। इस क्रिया के माध्यम से आपके रोग, आपके विपत्ति, आपके धन के मार्ग, आपके जो भी कुछ व्याधियां हैं, जिस कारण से आपके ग्रह, आपके गोचर, आपके गृह क्लेश, सभी प्रकार की जो समस्या है, वो सभी समस्याएं उसी क्षण से, उसी पल से आपका आराम मिलना चालू हो जाएगा। उसी क्षण से वो सभी नष्ट हो जाएंगे माँ बंगलामुखी की कृपा से। ठीक है। तो ये केवल क्रिया है, साधना नहीं है, ये छोटी सी क्रिया है। बस इतना ही करना है। यह आवश्यक होना चाहिए। जो भी इस क्रिया को करेगा वो हमारा साधक होना चाहिए, वो हमसे गुरु दीक्षित होना चाहिए, तो ही इस क्रिया को वो कर पाएगा माँ बंगलामुखी के। क्योंकि माँ बंगलामुखी के अनेक प्रकार के विधान हैं, बड़े बड़े विधान हैं, प्रचंड प्रचंड उपाय है, प्रचंड प्रचंड अनुष्ठान है। तो साधक संभव नहीं है कि वो कर पाएगा। जो हमसे दीक्षित है वो इस क्रिया को कर सकता है निसंदेह। ठीक है। और उनको 101% उनको सफलता मिलेंगी ही मिलेंगी। संभव है कि उनको दर्शन भी प्राप्त हो। ठीक है। तो ये क्रिया आप सभी करें। आपके बड़े बड़े ख्वाहिश, आपके बड़े बड़े इच्छाएं, आपकी बड़ी बड़ी विपत्तियों को नष्ट करने वाला है यह क्रिया। ठीक है। आपके काम धंधे व्यापार में उन्नति होगी। जो आपने अभी तक नाना प्रकार के दरबारों में इधर उधर भटक चुके हैं, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस क्रिया को करिए। ठीक है। और इस क्रिया को करने के बाद से माँ बंगलामुखी कभी भी
अपने साधकों के शत्रु को, विपत्तियों को मुक्त नहीं होने देती है। उसको नष्ट करना ही है माता को। ठीक है, तो ये क्रिया है। जो लोग करना चाहता है वो दीक्षित शिष्य वो बिल्कुल जुड़ सकता है, वो इस क्रिया को कर सकता है। जो भी आपकी ख्वाहिश है, आपके ख्वाहिश भी पूर्ण नहीं हो रहे हैं, किन्हीं को बच्चे की ख्वाहिश है, किसी को बंगले की ख्वाहिश है, किसी को मकान, दुकान, फैक्ट्री की ख्वाहिश है, तो हर एक प्रकार की ख्वाहिश माता इस हवन और इस क्रिया के माध्यम से पूर्ण करेंगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और जो भी साधक देख रहे हैं सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर में सहायक बने। इसी कामना के साथ सभी को जय श्री महाकाल, नमस्कार।